अगर आपने इतने साल पहले इतने रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास अंबानी जी नौकरी लेने आता। ऐसा ही कुछ आपने कभी ना कभी ऐसा कुछ तो सुना ही होगा। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रैंडम रिसर्च सेंटर। स्टॉक मार्केट को समझने के पहले हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इसी का ही एक पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच गुड्स या सर्विस या फिर किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग यानी कि लेन देन होती है। जिस किसी भी सामान की लेन देन चलती है उसे उसी चीज़ का मार्केट कहा जाता है। जैसे कि जहाँ गुड्स को होलसेल में बेचा जाता है उसे होलसेल मार्केट, जहाँ इलीगल गुड्स का ट्रेडिंग होता है उसे इलीगल मार्केट बोलते हैं। जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा की ट्रेडिंग होती है उसे फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पे। सो व्हाट इज स्टॉक? हम इस पे हमारा डिस्कशन एक क्वेश्चन से चालू करते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? पहला फोटो है मुकेश अंबानी का, जिनका नेटवर्थ 87 बिलियन डॉलर्स यानी कि 7 लाख करोड़ रुपीस है। और दूसरी फोटो है लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिनकी नेटवर्थ 5.5 बिलियन डॉलर्स है यानी कि 40,000 करोड़ रुपीस। अब सवाल ये है कि ये इतना सारा पैसा रखते कहाँ हैं? बहुत लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा घर बनाने के लिए थोड़ी ना बनाया है, वहीं रखता होगा। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंबानी या दूसरे जितने भी बिलियनियर्स या मिलियनियर्स हैं वो अपने सारे पैसों को ना तो किसी बैंक में रखते हैं, ना ही घर पे, ना ही किसी लॉकर में। इनके ज़्यादातर पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी जी रिलायंस एम्पायर के 49% शेयर्स को ओन करते हैं, और झुनझुनवाला जी की अलग अलग कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखते थे। जैसे एप्टेक कंपनी में वो 43% शेयर्स को ओन करते थे, स्टार हेल्थ में 17%, मेट्रो ब्रांड में 14%, नज़ारा टेक्नोलॉजीज में 10% शेयर्स के मालिक थे। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि स्टॉक्स क्या है। तो अब एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते हैं। क्या आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम सुना है? जब हम डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, और पिज़्ज़ा किसको पसंद नहीं होता है। बट कभी आपने सोचा है कि डोमिनोज का मालिक कौन है? इसका जवाब है हम में से कोई भी डोमिनोज का मालिक बन सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा हम इस कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स को खरीद के कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स डोमिनोज पिज़्ज़ा के मास्टर फ्रेंचाइजी के मालिक है, और डोमिनोज सबसे बड़े ब्रांड में से एक है जिसकी फ्रेंचाइजी जुबिलेंट कंपनी के पास है। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो जुबिलेंट फूड वर्क के मालिक बनने में कितना खर्चा आता है? वेल, इसका जवाब है 3,000, जो कि एक शेयर प्राइस की कीमत है। टोटल 13.2 करोड़ शेयर्स है इस कंपनी के, जो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास है। तो जब हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो क्या होता है? पहला, हम इस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हैं। दूसरा, हमें इस कंपनी के प्रॉफिट्स का कुछ परसेंट मिलता है। तो ये बात आती है कि हमें स्टॉक्स खरीदना क्यों चाहिए? स्टॉक और कुछ नहीं, बस एक घर या एजुकेशन के जैसे एक इन्वेस्टमेंट है। अगर हम किसी घर को 10 लाख में खरीदते हैं और 5 सालों के बाद उसे 40 लाख में बेचते हैं तो हमने हमारे इन्वेस्टमेंट पर 30 लाख का प्रॉफिट कमाया है। ऐसे ही जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो टाइम के साथ वो हमें प्राइस एप्रिसिएशन और डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट्स देता है। अब प्राइस एप्रिसिएशन और डिविडेंड क्या होते हैं? मान लो कि आपने अभी एक स्टॉक्स खरीदा है 100 रुपीज़ में, और 5 साल बाद उस स्टॉक की कीमत बढ़कर 300 रुपीज़ हो जाती है और आपको 200 का प्रॉफिट होता है। इसी प्रॉफिट को हम प्राइस एप्रिसिएशन बोलते हैं।
अब जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जिनके पास भी कंपनीज के शेयर्स होते हैं वे कंपनी के ओनर के साथ साथ प्रॉफिट्स के भी हिस्सेदार बन जाते हैं। और जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है तो उसे डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड देने का फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। वो चाहे तो कंपनी के प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में ना बांटकर वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड को क्वार्टरली या एनुअली दिया जाता है। अभी तक हमने स्टॉक के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो अब बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट क्या होता है? जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां हम कोई भी गुड्स या सर्विस की ट्रेडिंग करते हैं। हम यानी कि इन्वेस्टर्स कंपनी के स्टॉक्स, शेयर्स और भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जिस मार्केट से खरीदते या बेचते हैं उस मार्केट को ही स्टॉक मार्केट बोलते हैं। कंपनीज के हर शेयर की कीमत इन्वेस्टर्स के बिड और आस्क प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है। बिड प्राइस यानी कि हाईएस्ट प्राइस एन इन्वेस्टर कैन ऑफर फॉर ए शेयर। आसान भाषा में एक शेयर या स्टॉक के लिए सबसे ऊंची बोली को ही बिड प्राइस बोलते हैं। आस्क प्राइस यानी कि लोएस्ट प्राइस ए सेलर विल एक्सेप्ट फॉर ए शेयर। आसान भाषा में एक शेयर या स्टॉक के लिए सबसे कम प्राइस जिसमें एक सेलर शेयर को बेचने को तैयार है, उसी को ही आस्क प्राइस बोलते हैं। ये सारे खरीदने बेचने का प्रोसेस को हमारे प्यारे स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं और स्मूथली रन कराते हैं। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसके इंडेक्स का नाम निफ्टी 50 है। तो अब बात करते हैं इंडेक्स के बारे में कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर कंपनीज पे नज़र रख सकें। इसीलिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स को बनाया जाता है जिसमें अलग अलग सेक्टर से और इंडस्ट्रीज से कुछ कंपनीज को सेलेक्ट कर उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और इन्हें ही मेजर करके ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। सेंसेक्स इंडिया के सबसे पुराने इंडाइसेस में से एक है जिसमें टोटल 30 कंपनीज के शेयर्स शामिल हैं और वहीं निफ्टी 50 टोटल 50 कंपनीज के शेयर्स के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। इन्वेस्टर्स इससे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। इंडेक्स एक बेंचमार्क की तरह है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपनी के शेयर को उसके सेक्टर के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट और इसके इंडेक्स को अच्छी तरीके से समझा और डिस्कस किया है। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक या सजेशन हो तो उसे भी मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड इन द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।